नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया शारीरिक शोषण, अब शादी से मुकर रहा है युवक। युवती ने तहरीर देकर पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। देवरनिया कोतवाली क्षेत्र के गांव के युवती ने भोजीपुरा थाना के एक गांव निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए देवरनिया पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार देवरनिया कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी युवती ने थाना भोजीपुरा के गाँव कलारा निवासी युवक हरीश पुत्र नेत्रपाल के खिलाफ देवरनिया पुलिस को एक तहरीर दी है, जिसमें युवती का आरोप है कि आरोपी युवक हरीश ने नवंबर 2017 में उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया और तभी से हरीश ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया और बात ही बात में ये बातचीत इतनी आगे बढ़ी कि शादी तक जा पहुंची, जिस पर दोनों के परिजन भी शादी के लिए तैयार हो गए। वहीं युवती का आरोप है कि इसी बीच आरोपी युवक हरीश ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और इसी बीच आरोपी युवक युवती को कई जगह अपने साथ घुमाने भी ले गया। युवती के विरोध करने पर युवक उसे शादी का वास्ता देकर चुप करा देता था और कुछ माह पूर्व आरोपी युवक ने युवती से अपना संपर्क तोड़ लिया है। उसके बाद युवती और उसके परिजन आरोपी युवक के घर गए और शादी के बाद चलाई तो युवक के परिजनों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर युवती ने देवरनिया पुलिस को एक तहरीर देकर बताया कि लंबे समय से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था आरोपी युवक, और अब आरोपी युवक हरीश शादी से मना कर रहा है, जिस पर पीड़ित युवती ने देवरनिया पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि देवरनिया पुलिस ने अभी पीड़ित युवती की तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी बीच आज एसपी से न्याय की गुहार युवती ने लगाई। अब देखना होगा कि युवती को न्याय कब मिलता है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं काफ़ी टाइम से खाने की चक्कर काट रही हूँ 3 दिनों से। किस मामले में? इस मामले में कि मेरा हरीश जो है उसने मुझसे बात की थी फ़ोन द्वारा बात करने के बाद में मेरे साथ उसने शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब उसने काफ़ी टाइम तक उसके घर आते जाते रहे और पापा को भेजा, मैं भी गई। उसने शादी के लिए गुमराह करता रहा, टहलाता रहा, और जब मैंने वो कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला तो उसने मुझसे ये कहा, कहीं रास्ते में मिलके कहीं जब उसे पता लगा तो उसने ये कहा था कि आप कानूनी कार्रवाई ना करके और मैं शादी के लिए एग्री हूँ। और इसके बाद मैंने अपने पापा के लिए जब भेजा तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया, आप जो चाहे वो कर सकती हैं और मैं कोई भी कहीं से लेके कहीं तक शादी नहीं करूँगा। अच्छा, तो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का कलारा का रहने वाला है। पिताजी क्या नाम है लड़के के? नेत्रपाल नाम है उसके पिताजी का। अच्छा, तो देवरनिया थाने गई थी आप? हाँ, देवरनिया थाने 3 दिनों से मैं चक्कर काट रही हूँ। अच्छा, और देवरनिया थाने के अलावा कहाँ शिकायत की आपने? एसएसपी के यहाँ पे भी की थी और काफ़ी जगह मैंने शिकायत की है। फिर कोतवाल साहब ने क्या बोला? देवरनिया साहब के पास मैं जब गई तो कोतवाल साहब ने अभद्र तरीके से मुझसे बात की और उल्टा सीधा मुझे धमकाने की कोशिश की और उसने उल्टी कार्रवाई की, मुझे धमकियाँ दी हैं। अच्छा, और मुझे धंधेबाज भी बताया उसने। अच्छा, आपके साथ अभद्रता की है? हाँ, अभद्रता की है मेरे। तो पुलिस FIR नहीं कर रही है आपकी? पुलिस मेरी FIR नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उस चीज़ को लेकर न्याय चाहती हूँ। तो यहाँ थाने से आपके यहाँ कोई गया था? हाँ, मेरे यहाँ पे चौकी सिंदौरा से ब्रजेश कोतवाल गए थे, वो चौकी इंचार्ज गए थे। अच्छा, हाँ। फिर क्या बोला उन्होंने? मेरे भाई और मेरी क्या कहते हैं, दोनों भाई और मेरे पिताजी थे, तो मैं सारी बात कोई भी बयान पूरी तरीके से नहीं कर पाई थी। अच्छा, पूरे बयान नहीं दिए थे मैंने। उन्होंने इंचार्ज साहब ने क्या बोला? चौकी इंचार्ज ने? चौकी इंचार्ज ने मुझसे ये बोला था लास्ट में कि आपका कहीं से लेकर कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको हाँ। धमकाया तो नहीं था? हाँ, धमकाया भी था उनने मेरे लिए। जाते जाते पहले धमकाया, धमकाने के बाद उन्होंने मुझसे उल्टी सीधे बयान लिए, मगर मैं पूरे बयान नहीं दे पाई थी उनके लिए। और इसके बाद वो जाते समय उन्होंने ये कहा आपका कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गई? उसके बाद मैं थाने गई थी। तो थाने में क्या बोला? थाने में उनने मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। अच्छा, अभी आप थाने गई थी आज? आज भी मैं थाने गई थी। तो कोतवाल साहब ने क्या कह दिया? कोतवाल साहब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और मुझे धमकाया भी उनने, उल्टा सीधा मेरे चरित्र पे इल्जाम भी लगाया। कौन से थाने? कोतवाल देवरनिया थाना। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? अगर उनने मेरी आज FIR नहीं की तो मैं वहीं आत्महत्या करूँगी। अच्छा। हाँ।